अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने एफआई इंस्पेक्टर या ईडी का पेपर देना है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके साथ 2022 का एफआईए का कंप्लीट पेपर सॉल्व जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग करते हैं इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू मी शी इज सिक। इसका करेक्ट आंसर था इन माय ओपिनियन शी इज सिक। क्वेश्चन नंबर 2 था वी ऑफन वॉक अक्रॉस द फील्ड्स। इसका करेक्ट आंसर था वी ऑफन वॉक ओवर द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 था कॉज वी हैव डन अ मिस्टेक। इसका करेक्ट आंसर था cause we have made a mistake. Question number 4 था if I am you I will never invite her again. इसका correct answer था ऑप्शन नंबर I think C बनता था if I were you I would never invite her again. Question number 5 था can you give me an information. इसका correct answer था can you give me some information and की जगह some आएगा. Question number 6 है after she tied her laces she breaks her glasses. तो इसका करेक्ट आंसर था after she tied her laces she broke. यहाँ पे ब्रेक की जगह broke आ रहा है her glasses. नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 did you do it on purpose. तो इसका करेक्ट आंसर था was it done by you on purpose. आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 था Its ages since he has arrived. तो इसका करेक्ट आंसर था Its ages since he arrived. क्वेश्चन नंबर 9 था All along the centuries there have been wars. तो इसका करेक्ट आंसर था All through the centuries there have been wars. क्वेश्चन नंबर 10 था If the sky falls we shall catch larks. इसका करेक्ट आंसर था If the sky falls we shall catch larks. आगे क्वेश्चन नंबर 11 था I gave him as much as he could eat. इसका करेक्ट आंसर था I gave him as much as he could eat. क्वेश्चन नंबर 12 था A third of the prisoner is from Spain. इसका करेक्ट आंसर था A third of the prisoners are from Spain. इसकी जगह आ आएगा. आगे नेक्स्ट है शी विल बी वेरी एंग्री अनलेस वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम. इसका करेक्ट आंसर था शी विल बी वेरी एंग्री अनलेस वी शैल नॉट रीच देयर ऑन टाइम. तो यहाँ पे आपके पास डू की जगह शैल आ रहा है. आगे क्वेश्चन नंबर 14 था दे सेड टू अस आर यू लिविंग टुमारो. तो इसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज. तो आप लोगों ने ख्याल रखना है नन ऑफ दीज जो है ये भी आपके पास एक ऑप्शन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नन ऑफ दीज के लगते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 15 एदर ऑफ द प्लेन्स आर वर्केबल. तो इसका करेक्ट आंसर है एदर ऑफ द प्लेन्स इज वर्केबल. इनकी जगह आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास I would rather apply for a foreign scholarship than study here. तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था I would rather apply for a foreign scholarship than study here. तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है for a foreign scholarship than study here. तो आगे नेक्स्ट है 17 Sam knows me for a long time. तो इसका करेक्ट आंसर I am known by Sam for a long time. आगे नेक्स्ट है 18 शी इज मैरिड विद अ पायलट. इसका करेक्ट आंसर था शी इज मैरिड टू अ पायलट. विद की जगह टू आएगा. आगे नेक्स्ट है और सेकंड पेज पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देयर वर नॉट आर्टिस्ट दे वर डिटेक्टिव इन डिस्गाइज. तो इसका करेक्ट आंसर था दे वर नॉट आर्टिस्ट दे वर डिस्क्रिप्टिव इन डिस्गाइज. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 और ये 20 जो आपके थे ये दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के पेपर में आएंगे इंग्लिश के पोर्शन के. आई लुक्ड एट मी इन द मिरर. तो इसका करेक्ट आंसर है आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. तो ये आपका था इंग्लिश का पोर्शन और आगे जो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 21 डैश वॉज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम.
इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत सुमैया रज़ी ताला अन्हा। आगे 22 है कांग्रेस ऑफ वीना कन्वेंशन वाज शेड्यूल्ड इन। कांग्रेस जो वीना हुई थी कन्वेंशन ये 1815 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरेज किसने डिस्कवर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम कॉनरेड रोयजन ने डिस्कवर्ड की। 24 है ह्यूमन बिलोंग टू विच स्पीशीज। ह्यूमन जो है ये कौन सी स्पीशीज है? तो इसका करेक्ट आंसर है होमो सेपियंस। 25 है डैश कंबाइन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इन ए केव सोर। गार सोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो वो थे। और आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं। 26 है द मार्टेलो टावर इन कलेक्टन ऑन सी वाज बिल्ड टू चेक। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपोलियनिक नेवल अटैक। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश इफेक्ट बोन्स। आपकी बोन्स पे कौन सी चीज़ की कमी की वजह से इफेक्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो तो आपकी बोन्स में एक बीमारी होती है जिसका नाम रिकेट्स है। 28 है टर्म मोर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक डील विद। जो मोर्फोलॉजी है ये स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ड के बारे में स्टडी के बारे में है। आगे नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स व्हाट कंक्लूड बिटवीन अलाइड फोर्स एंड। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था ये अलाइड फोर्स और किन के दरमियान? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी के दरमियान। आगे नेक्स्ट है 30 कॉपर टेस्ट चेक। कॉपर का टेस्ट जो है कैसे? तो इसका करेक्ट आंसर है टू हेल्प डायग्नोज विल्सन डिजीज। विल्सन जो डिजीज है इसको मालूम करने के लिए। 31 है द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आयरन करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट है टर्म मोर्फोलॉजी इन बायोलॉजी डील विद। जो टर्म है मोर्फोलॉजी ये किस चीज़ को स्टडी के बारे में ये टर्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट और एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर और उनकी फॉर्म है उसके बारे में स्टडी को पढ़ा जाता है। आगे 33 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 33 क्वेश्चन है बैलून इज फिल्ड विद। बैलून जो है किस चीज़ से फिल्ड होता है? जिसका करेक्ट आंसर है हीलियम से। 34 है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंक्लूड अंडर द लीडिंग स्ट्रगल ऑफ। जिसका करेक्ट आंसर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। नेक्स्ट है 35 द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन द ह्यूमन बीइंग इज। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 20 होते हैं। 36 द डैश इज डीम्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। किनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। 37 है द बुक उर्दू रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स इज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है मारिया आई मेल्डोने गार्सिया। इन्होंने ये जो किताब है उर्दू द बुक ऑफ उर्दू रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म तो इन्होंने लिखी है। आगे 38 है माई ब्रदर बुक वाज रिटन बाय। माई ब्रदर जो एक किताब है ये किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फातिमा जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखी है। आगे नेक्स्ट है जी 39 हजरत सचल सरमस्त। सचल सरमस्त जो है इज आल्सो नेम है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सचू सरमस्त। आगे नेक्स्ट है 40 उस्ताद सलामत अली बिलोंग टू घराना। किस घराने से उस्ताद सलामत अली बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शम चौरासी उनसे बिलोंग करते थे। 41 क्वेश्चन है डैश इज द क्वेनेज मेटल। किसको क्वेनेज मेटल कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है कॉपर को क्वेनेज मेटल कहा जाता है। आगे 42 की तरफ जाते हैं और 42 क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आए थे तो इसका करेक्ट आंसर है ग्योवे बैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 फ्रॉम अ मोलिकुलर लेंगथ ई पेयर इज डोनेटेड टू मोलिक्यूल फॉर्म इट्स डेट ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर है होमो ऑर्बिटल। 44 है He जिसको हीलियम कहा जाता है इज एग्जिस्टिंग वाइल हीलियम डज नॉट बिकॉज H2+ बॉन्ड ऑर्डर। जिसका करेक्ट आंसर है नॉन जीरो आर ग्रेटर बोथ करेक्ट आंसर था। 45 है एन इनियट मेटर कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलरीमीटर के थ्रू आप लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। 46 है द फर्स्ट ऑर्गन मेल इन फिटस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पहला ऑर्गन हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपके पास स्कर्दू जो है
सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, और जबकि हॉटेस्ट की बात की जाए तो आपके पास जैकबाबाद जो सबसे हॉटेस्ट सिटी माना जाता है। आगे नेक्स्ट है जी 48, द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट ग्राउंड लेवल ऑन अर्थ इज फाउंड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर जो एंटार्क्टिका है, वहाँ पे ग्लेशियर्स ही होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड किया गया वो एंटार्क्टिका में किया गया है। 49 है, माइक्रोस्कोप्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल ओनली बाय अ माइक्रोस्कोप, वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल इज। इसका करेक्ट आंसर है ये माइक्रोस्कोप्स के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको कहा जाता है प्रोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से मिलता है? उसका करेक्ट आंसर है रेड एल्गाई से मिलता है। 51 है, अमंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज नॉट अ कंडक्टर, कौन सा सब्सटेंस जो कंडक्टर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट है जी इंसुलेटिंग मटेरियल आर डैश इन नेचर, इंसुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। नेक्स्ट है 53, द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज, जिसका करेक्ट आंसर है आपका ग्लूकोज जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ, और 54 क्वेश्चन है आपका ट्रिग्लिसराइड जिनको फैट या ऑयल आर मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड से। आगे 55 क्वेश्चन है, फॉर विजन डैश इज इंपॉर्टेंट, विजन के लिए नज़र के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो ये विटामिन ए जो है आपकी नज़र के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 56 क्वेश्चन है, मिसिबल्स लिक्विड दैट हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है मिसिबल जो लिक्विड होता है यानी कि मिक्सचर होता है उसको डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग टेम्परेचर दिए जाते हैं उनसे और मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाती हैं। 57 क्वेश्चन है, बिकॉज पेंसिलिन प्रिवेंट्स पेप्टिडाइलेज सिंथेसिस इज मोर इफेक्टेड ऑन डैश सेल, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव सेल जो है वो इफेक्टेड होते हैं। 58 है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन डैश इन वन सेलुलर क्रोमोसोम, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डीएनए। 59 क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट वायरस आर ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर पैराडाइजिंग मीन द रिक्वायर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास रिप्रोडक्शन यानी कि टिश्यू कल्चर, होस्ट सेल, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज जो था ये आपके पास करेक्ट आंसर था। 60 क्वेश्चन आपके पास है, लिपिड रिच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल आर, लिपिड सबसे ज़्यादा वो आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आगे 61 है, हु इज़ द करंट हेड ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि अभी 60 क्वेश्चन हो गए तो आपकी जनरल नॉलेज जो है क्योंकि इंस्पेक्टर है तो उसमें आपका 40 नंबर का आएगा, और इसमें इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा आई है, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, एवरीडे साइंस भी कह सकते हैं। 61 जो है आपके पास, हु इज़ द करंट हेड ऑफ अफगानिस्तान, तो ये है मोहम्मद हसन अख्दूम, वो हेड ऑफ अफगानिस्तान है। अब करंट अफेयर है, इन फरवरी 2021 विच स्टेट हैज लॉन्च 10 स्पेस प्रोग्राम, कौन सी है जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके टर्की ने स्टार्ट किया है। 63 है, हु बिकेम जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 सितंबर 2020, तो इसका करेक्ट आंसर है योशिहिदे सुगा, ये जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आगे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 64, और 64 जो आपके पास क्वेश्चन है, ये द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, कितने मेंबर्स हैं सार्क के, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मेंबर्स हैं। आगे 65 है, वेयर इज मे 2019 द 14th समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई 2019 में, तो ये मक्का सऊदी अरेबिया में हुई थी। आगे 66 है, हाउ मेनी वोट्स पाकिस्तान नीड फॉर इफेक्टिव मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान को कम से कम 12 चाहिए थे और अब इंशाल्लाह वो जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। आगे 67 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर पार्टनर, तो सबसे ज़्यादा अभी लार्जेस्ट इंपोर्टर पार्टनर जो है वो चाइना है। नेक्स्ट है जी 68, जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज लॉन्च इनटू द स्पेस ऑन, इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर 2020 को। 69 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द 7th मल्टीनेशन मैरीटाइम एक्सरसाइजेज अमन 2021 इन पाकिस्तान, तो इसका क्या था स्लोगन, तो इसका करेक्ट है टुगेदर फॉर पीस था। आगे नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ OIC, तो इसका करेक्ट आंसर है हसीन इब्राहिम ताहा।
71 है द हॉलीवुड इज लोकेटेड इन, हॉलीवुड जो है ये कैलिफोर्निया में मौजूद है। 72 है व्हाट स्टेट होस्टेड द OIC मीटिंग ऑन अफगानिस्तान इन दिसंबर 2021, तो ये जो OIC की मीटिंग है ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी। अगले नेक्स्ट 73 हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के जो है इब्राहिम रसाई जो थे वो करेक्ट आंसर है। अगले नेक्स्ट 74 इन फरवरी 2021 वी स्टेट डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट आर्म टू इंडिया ड्यू टू इट्स पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, तो जर्मनी ने डिक्लाइन किया था फरवरी 2021 में क्योंकि उनका जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है वो बहुत पुअर था। आगे नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन है आपके पास विच कंट्री अचीव द UN क्लाइमेट ग्लोबल बिफोर 2023, किस कंट्री ने अचीव किया, तो ये पाकिस्तान ने किया है, जबकि इमरान खान की तरफ से जो काफ़ी ज़्यादा 1 मिलियन ट्रीज़ का जो बिलियन ट्री वो लगाया गया था, तो इस वजह से ये UN की तरफ से 2030 से पहले ही अचीव कर लिया था, तो ये अच्छा कंसेप्ट था। और इसके अलावा 76 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैड प्रपोज अ $50 मिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, इंटरनेशनल, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 77 है व्हेन तालिबान टुक ओवर काबुल, तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 2021 में। एंड 78 है वेयर इज द 2021 गवर्नमेंट ऑफ ऑंग सान सू की वाज ड्रॉप्ड बाय मिलिट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार में। और आपके पास 79 है द 2021 समर ओलंपिक वाज हेल्ड इन, तो ये आपके टोक्यो में हुए हैं। और 80 क्वेश्चन है व्हेन नेशनल असेंबली डिड पास द बिल फॉर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 2021 में, लेकिन इनको बाद में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आपका पेपर है कंप्लीट। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं 1 से 2 दिन में, आप नहीं मालूम आपको कितना करंट अफेयर कितना आप लोगों ने तैयारी करनी है, इसके अलावा जनरल नॉलेज कैसे करना है, इंग्लिश कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, सारी डिटेल जो है हमारा नंबर भी नोट कर लें 034105037222। इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप लिंक भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप हमें जस्ट मैसेज करें और हमारी टीम जो है आपको रिस्पॉन्स करेगी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।